सलाम अजीज़ो दोस्तों, हम अभी तेहरान में हैं और तेहरान के ईरान एक्सपो में है। ईरान एक्सपो जो तेहरान के इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर पर मुनअक़िद किया गया है। यहाँ पे तेहरान की परमानेंट इंटरनेशनल एग्जीबिशन ग्राउंड्स हैं। पूरे साल में जितने भी एग्जीबिशंस यहाँ पर होते हैं शहर तेहरान में, वो यहाँ पर बरगुजार होते हैं। और यानी 7th ईरानियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल एग्जीबिशन है, जो साल 2013 में इसका पहला साल 2013 में उसको स्टार्ट किया गया था। और तब से लेके अब तक आज 7वीं बार जो है ये बरगुजार किया गया है। ये एक्सपो जो है ईरान की एक्सपोर्ट पोटेंशियल की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी एक्सपो है। और यहाँ पर तकरीबन 111 ममालिक से बिजनेसमैन, ताजिर, सरमायागुजार और जो लोग इक़्तिसाद और बिज़नेस की दुनिया में काम करते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तकरीबन सभी बड़े कॉन्टिनेंट से, एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से, तमाम कॉन्टिनेंट से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और इस एक्सपो का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ईरान के कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करना। अब ईरान की कैपेबिलिटीज़ जो है वो ये है कि ज़्यादातर ईरान मशहूर है अपने पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल के लिए। ज़्यादातर ईरान को दुनिया में ऑयल इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल्स के लिए दिखाया जाता है। लेकिन चूंकि इतने सालों में ईरान ने दूसरे शोबों में, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में इतनी तरक्की की है, गवर्नमेंट ने इस एग्जीबिशन को 5-6 अलग ग्रुप्स में बांटा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप्स में बांटा है, जो हम थोड़ी देर में उसके बारे में भी बताएंगे। इसका फोकस ये है कि सिर्फ ईरान एक पेट्रोकेमिकल्स का मरकज़ नहीं है, इसमें दूसरी जो टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं और जो फूड इंडस्ट्रीज़ है और जो दूसरे शोबे हैं उसके ऊपर भी फोकस करने के लिए एक बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि बाहर से जो ताजिर आते हैं, अफ्रीका से, इंडिया से, पाकिस्तान से जो ताजिर आते हैं, वो आपस में आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकें, आपस में मार्केट्स डेवलप कर सकें और ईरान के कैपेबिलिटीज़ को पूरी दुनिया के सामने शोकेस करने के लिए ये रखा गया है। तकरीबन यहाँ पर 1000 से ज़्यादा ईरानियन कंपनीज़ जो 6 बड़े ग्रुप्स में, 6 बड़े शोबों में डिवाइड किए जा सकते हैं। पेट्रोकेमिकल्स जो कि मशहूर ग्रुप है ही, पेट्रोकेमिकल्स के साथ साथ यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हैंडीक्राफ्ट्स के लिए है। हैंडीक्राफ्ट्स में हैंड वोवन, दस्तकारी, हस्तकलाएँ और टूरिज़म सेक्टर, जो कि आप जानते हैं कि सिर्फ कोई भी देश प्रोडक्ट्स के अलावा सर्विसेज भी जो है देता है, जैसे एजुकेशन है, टूरिज़म है, ये खदमात और सर्विसेज के अंदर आता है। ये सेक्शन जो एग्जीबिशन का है वो हैंडीक्राफ्ट्स का है। आइए चलते हैं, देखते हैं, फिर हम दूसरे ग्रुप्स के बारे में भी बात करेंगे। ये सेक्शन यहाँ पर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ईरान के कल्चरल और हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वजारत मीरास फ़रहंगी व गर्दिशगरी व सनाए दस्ती, जो हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज़म एंड जो हस्तकलाएँ हैं, हस्तशिल्प हैं, उसके बारे में जो है वो कवर करते हैं। अलग अलग स्टेट से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस्फहान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड माइंस का रखा हुआ है। और आगे चल के जेमस्टोन्स और दूसरे चीज़ें जो हम देखेंगे बाद में, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ पर किसी से जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करने के लिए। Could you tell us a bit about your stall? Yes, here is the Hossein Behzad historical house and creative house, who gathering several pieces of Iranian handcrafts and creative handcrafts. Creative handcrafts it's about history of Iran, about culture of Iran, and not just an object.
it's very it has very beautiful secrets in this handcrafts. You can see it. We have some signs, so many signs from history of Iran that you can see it in this handcrafts, and we can see the handcrafts full of secrets, and some very میخوام بگم با کیفیت ترین high quality. very high quality material used in this handcrafts. You can see this. Very nice. Iran's handicraft is just not about beautiful objects. It's about Iran's rich history in the world. As all the world know about Iranian carpets, qalamzani, ceramics, and it's about thousands of years that Iranian work on handicrafts, and the art of Iran is known in the whole wide world. And we have more than 300 different kind of handicrafts and arts in Iran, and we have a very rich history in arts, and we do the work of making the creativity and the connection between artists and the government, so the government could help the artists, and we are the group that make the connection between the people outside and inside the government. So we gather all the artists together. This is what we do at this time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. तो ये थे ईरानियन हैंडीक्राफ्ट्स और ईरानियन टूरिज़म के बारे में जो ये स्टॉल था। वैसे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे इस्फहान चेंबर ऑफ कॉमर्स है। इस्फहान चेंबर ऑफ कॉमर्स इस्फहान को एज ए सिटी प्रमोट करता है और इस्फहान की हैंडीक्राफ्ट्स को, इस्फहान की कॉमर्स को प्रमोट करता है। और यहाँ पर आगे चलते हम जाएंगे। ये जेमस्टोन्स का एक अच्छा सा स्टॉल है। और यहाँ पर कुछ देर पहले हम आए थे और यहाँ पर अगर हम चलेंगे यहाँ के यहाँ के जो ओनर हैं, इनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। एक बहुत ही अजीब व गरीब इंसिडेंस है कि ये 73 टाइम इंडिया आ चुके हैं और ये बहुत ही अनोखी बात है। हम चाहेंगे इनसे बात करें। हेलो, could you please introduce yourself? Yes. Could you tell us your name? Yes, my name is Mohammed. Company Iran Turkish Center and Iran Gem Center. All right. So we heard that you have been to India many times. 73. 73 times. I come to India, Surat, Mumbai, Bangalore, Jaipur, Agra, many city only for business. So could you tell us a little bit about what your business is and how you cooperate with Indo-Iran trade and things like that? I sell to Jaipur or Mumbai, I sell Iranian stone and turquoise. I sell after change emerald and opal and diamond. I buy diamond Surat, Mumbai. Many time I have a business with different company and different big businessmen at India. What about your own business? What kind of products do you have and what kind of markets are you looking in? Start cutting this example. यहाँ पर देख सकते हैं वो बता रहे हैं कि फिरोजा cutting at Iran, polish making and silver and jewelry. I sell to India. ईरान का फिरोज़ा और निशापुरी फिरोज़ा जो है वो बहुत मशहूर है और पूरे दुनिया में मशहूर है, इंडिया में भी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आता है। और ये कह रहे हैं कि इनका बिज़नेस जो है वो तेहरान बेस्ड है।
In Tehran, you have shops. Yes, I have a 70 shop at Tehran. 17, 70 shop at Tehran. 70 or 17? 17. 17, 17 17. 17 इनके दुकानें तेहरान में ही हैं और इंडिया रेगुलरली आते हैं। इंडिया से जो है वो स्टोन्स लेते भी हैं और इंडिया को फिरोज़ा बेचते भी हैं और 73 टाइम्स इंडिया आए हैं। यही अपने आप में ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो ये थे एक ईरानी बिजनेसमैन जो सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स जो एक बहुत ही नीश एरिया है, जो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है बिज़नेस का। और हम देखेंगे कि ये पूरे जैसे कि मैं कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ने 6 बड़े ग्रुप्स में इस एग्जीबिशन को डिवाइड किया है। 1000 के ऊपर कंपनियां हैं, तकरीबन 3000 के ऊपर डेलीगेट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं। 111 कंट्री से तकरीबन लोग आए हुए हैं। तो इसको एक दिन में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इसको 5 रोज़ा तकरीब रखा गया है। और ये तकरीबन 300 से ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है। 6 लैंग्वेज से ज़्यादा, यानी यूएन के जितनी लैंग्वेजेस हैं 6, इंग्लिश, अरबिक, रूसी, स्पेनिश, तुर्की, फ्रेंच, चाइनीज़, ये सब लैंग्वेजेस के 300 से ज़्यादा ट्रांसलेटर्स को ट्रेन किया गया है इस इवेंट के लिए। और तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा प्रिपरेशंस हो रहे हैं, डेलीगेट्स को रजिस्टर किया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो 6 मेन ग्रुप्स में बाइफरकेट हुए हैं, डिवाइड हुआ है ये एक्सपो। सबसे पहले तो पेट्रोकेमिकल्स है ही है जो कि ईरान का फ्लैगशिप इंडस्ट्री है। उसके बाद है फूड इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने बाइफरकेट किया है फिशरीज़ को। फिशरीज़ का एक अलग सा सेक्शन है। फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो पे हैं, खाने के मवाद। और उसके बाद मेडिसिन का एक अलग सेक्शन है जिसके अंदर मेडिसिन और लेबोरेटरी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। मेडिसिन के रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड, वो सब एक शेड के अंदर है। फिर उसके बाद हम आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ईरान की बहुत ही डेवलपिंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जो है यहाँ पर आती हैं, यहाँ से चीज़ें लेती हैं। बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। और क्योंकि इंटरनेशनल फोकस हमेशा ऑयल के ऊपर और तेल पे और पेट्रोकेमिकल्स पे रहा है, ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है ईरानियन प्रोग्रेस को उतना कवरेज उनको नहीं मिला है। फिर हम आते हैं इस सेक्शन पे जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम इन्होंने से बात की, हैंडीक्राफ्ट सेक्शन, टूरिज्म सेक्शन, जो सर्विसेज सेक्शन है। ईरान का एक स्पेशल फोकस है अफ्रीका के ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान की जो मैन्युफैक्चरिंग और क्रिएटिव प्रोडक्शन और सर्विसेज और कल्चरल कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ एक मार्केटिंग इवेंट नहीं है, ये एक ओवरऑल कल्चरल पैकेज और एक कल्चरल कैपेबिलिटीज़ को शोकेस करता है ये एक्सपो। और जिस डिफ़िकल्टीज़ में ईरानियन बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं, जो चैलेंजेस इंटरनेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल अरीना में जो चैलेंजेस ईरान को है, वो तो हम जानते ही हैं कि इतने सालों से जो है सैंक्शंस है ईरान को। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इतने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मेडिकल सेक्शन में है, जहाँ पे मेडिकल अप्लायंसेस, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, हाइजीन, कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर ईरान एक्सपो के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस तकरीबन हर साल मुनाकिद किया जाता है और पूरे ईरान से जो कंपनीज़ है
वो यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर एक सेक्शन डेडिकेट किया गया है फूड इंडस्ट्रीज के लिए, जहाँ पर जितने भी मवाद ग़ज़ाई है वहाँ पर शोकेस किए गए हैं। हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स और जो मशीनरी है सलाद। और जितने बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग एरियाज़ में प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया है। B2B मीटिंग्स, और तकरीबन 34 वज़रा, मिनिस्टर्स और 13 अलग अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हैं। और इसकी प्रिपरेशन तकरीबन 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है हर साल, और पूरे दुनिया से जो है वो इंटरेस्टेड बिजनेसमैन, इंटरेस्टेड पार्टीज़, रिसर्चर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, कल्चरल एंटिटीज़, जैसे ये कुछ डेंटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ट्रीटा वूंड केयर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर एक सरदार जी भी नज़र आ रहे हैं, इनसे हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। तो दोस्तों अजीजों, यहाँ पर हम ईरान एक्सपो 2025 के मेडिसिन और हाइजीन सेक्शन में थे, और यहाँ पर हमने देखा कि एक सरदार जी, एक इंडियन जो है यहाँ पर है, और बहुत खुशी हुई ताकि हम इनसे हिंदी में एक इंटरव्यू करें, छोटा सा इनके बारे में पूछे, ईरान के बारे में पूछे, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, क्या कंपनी के बारे में। आइए हम देखते हैं। आगा सलाम سلام تو هستین شما؟ مرسی ये این طرف یه ذره بله آره خب तो आप अपने आप को थोड़ा सा हमारे सामीन के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हाँ हैं? जी, मेरा नाम भवकीरत सिंह है और मैं ईरान का रहने वाला रेजिडेंट हूँ, और मैं 25 से 26 साल हो गए हैं कि मैं ईरान में रह रहा हूँ, और मैं फादर बॉर्न एंड ब्रॉट अप है यहाँ पे, और मेरी मदर भी यहाँ पे रहती हैं। दोनों इंडियन ओरिजिन के, हम सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड मैं भी ईरान में ही बॉर्न हुआ हूँ। And it's very good to stay in a country. I know the language as well. I know Persian language and the English language. But मेरे को हिंदी में बात करना बेटर लगता है, क्योंकि हमारी देश की भाषा हिंदी है, तो हिंदी हमेशा प्रेफरेबल। तो हिंदी के अलावा आप पंजाबी भी मेरे को बात करनी आती है। पंजाबी में भी मैं फारसी हम के सोबत फारसी हम के मिथुन सोबत खैली खूब बेसियार। तो थोड़ा बहुत ये एक्सपो के बारे में, हमारे एक्सपो काफ़ी अच्छा रहा है। एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन रही, और काफ़ी सिस्टमेटिक एग्जीबिशन थी। ऐसे नहीं था कि प्रॉब्लम आए किसी एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन बहुत प्रोफेशनली हैंडल की गई, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, और बहुत सारे ब्रांड्स को चांस मिला कि इस इंडस्ट्री में काम करें, अपने आप को साबित करें कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हमारी कंपनी ट्रीटा, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है एडवांस वुंड केयर प्रोडक्ट, ज़ख़म की जो ड्रेसिंग्स होती है एडवांस, वो बनाने में, कि जिन लोगों को डायबिटिक फुट अल्सर्स, प्रेशर अल्सर्स और ऐसे तरह के ज़ख़म होते हैं, वो सारे हम ट्रीट कर सके, और उनको कोई ऑपरेशन या पैर काटने की या किसी साइड ऑफ एम्पुटेशन की ज़रूरत ना पड़े।
तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं इस एग्जीबिशन में हूँ। आज इस एग्जीबिशन का चौथा दिन है और हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स मिल चुके हैं और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने इंडियन दोस्तों को भी देखने के लिए जो आना चाहते हैं एग्जीबिशन में, इस एग्जीबिशन में नहीं तो अगली एग्जीबिशन में। तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बताएंगे, वो यहीं पे ईरान में मैन्युफैक्चर हाँ, ईरान में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, ईरान में मैन्युफैक्चर होते हैं दमावंद में, और हम 10 साल से इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स को, आप जैसे जो बिजनेसमैन है, उनको प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पर इन्वेस्ट करने कोई में? प्रॉब्लम्स नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सारे इंटरनेशनल लाइसेंसेज और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट किया जा रहा है। इंडियन इन्वेस्टर्स ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ईरान में, क्योंकि ईरान की पेट्रोकेमिकल Flagship. इंडस्ट्री काफ़ी फ्लैगशिप है। बट ये जो इंडस्ट्री है, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, इंडिया खुद फार्मास्यूटिकल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इन द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इंडिया इज स्टिल इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूरोप एंड जर्मनी एंड ऑल दोस स्टफ। बट ईरान भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आई होप दैट इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद। ओवरऑल कुछ सालों में सुना गया है कि ईरान की जो मेडिसिन और हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत ही ऊपर हुई जाएगी है। बहुत बूम हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरीज को फॉलो किया जा रहा है। और इंडियन बिजनेसमैन जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ईरान के मुतालिक? ईरान इज़ अ वेरी गुड कंट्री, गुड पोटेंशियल, बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। किस शोबों में बेहतर काम किया जाए? मेडिकल, पेट्रोकेमिकल और कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, ये तो हो गई बिजनेस की बातें। अब थोड़ी बहुत आप अपने बारे में बताएं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, जो सिख कम्युनिटी है वो यहाँ पर कैसे आए, कितने साल पहले यहाँ पर आए? और हमारे फोर फादर्स पाकिस्तान से माइग्रेट किए थे, रावलपिंडी से माइग्रेट किए थे, जैदान की साइड आए थे, वहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू किया था। माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर एंड देन ही वर्कड इन द यूनाइटेड नेशंस एज द मैनेजिंग सेक्रेटरी फॉर 25 ईयर्स। एंड उसके बाद ऐसे ही मेरे डैड भी इधर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो सारे पाकिस्तान ओरिजिन से ही थे यहाँ पे। तो आप भी यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप? मैं यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप। हाँ हाँ। तो जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ हाँ जी। पर, वो कितने लोग हैं यहाँ पे? यानी 100 फैमिलीज होंगी अब ओवरऑल ईरान में? ओवरऑल, हाँ जी। 100 फैमिली हाँ जो जी। सिख कम्युनिटी? सिख कम्युनिटी, हाँ जी। मैंने सुना है यहाँ पे तेहरान में स्कूल भी है सिख? स्कूल भी है, गुरुद्वारा भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा वी लगा। विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू सो बाय। मच। तो ये थे सिंह साहब जो यहाँ पर मेडिसिन एंड वुंड केयर प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बता रहे थे। यहाँ पर जो हम सेक्शन में है, ये सेक्शन ईरान और दूसरे ममालिक के बीच जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जैसे ईरान कतर जॉइंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स, ईरान टर्की जॉइंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स, और ईरान के दाखिली उताक़ बाज़रगानी जो चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, जैसे तबरीज़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर, उरुमिये, शिराज़ जो कि साउथ ऑफ ईरान में है, इस्फहान चेम्बर ऑफ कॉमर्स, और ये सारे ईरान के स्टेट्स ने और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यहाँ पर अपने स्टेट्स के, जैसे यहाँ पर यज़्द चेम्बर ऑफ कॉमर्स है, यज़्द, जैसा कि बहुत सारे ईरानी जो इंडिया में रहते हैं वो यज़्द से हैं। ईरान वेनेजुएला चेम्बर ऑफ कॉमर्स, ईरान ओमान चेम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्फेडरेशंस, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, और ईरान के दाखिली, जैसे यहाँ पे अहवास चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है, अपने इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देने के लिए। और ईरान कुवैत जॉइंट चेम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर जो है ईरान इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और यहाँ पर उनके सर्विसेज को लिखा गया है कि ईरान इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स क्या क्या चीज़ें अंजाम देती हैं।
और ये ईरान रशिया जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स है। इसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुनअक़िद किया गया है। तो अजीज़ों दोस्तों, यहाँ पर एक और उर्दू स्पीकिंग बिजनेसमैन आए हुए हैं और हम चाहते हैं उनसे भी थोड़ा सा ईरान के बारे में और इस एक्सपो के बारे में बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने आप को थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करते हुए आप क्या करते हैं? और हमारा यहाँ पर कंपनी है, शिरकत प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम इंगट्स के जो है और जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पर ईरान में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त भी कारोबार के लिहाज से, और देखते हैं मुज़ाकरात के बाद अगर बेहतर जाते हैं तो और भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है सामने आते हैं, और फिर इंशाल्लाह इंडिया, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी रास्ता खुल जाएगा ताकि यहाँ पर आके आराम से कारोबार कर सकें। फ़िलहाल तो जो है सैंक्शंस की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल सकें। इस एक्सपो के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, हर साल जो बरगुजार करते हैं और कैसा है, क्या है? और एक्सपोज जो है बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, मुख्तलिफ लोगों से जान पहचान होती है, कंपनीज से, इंडस्ट्री से, और उसमें राब्ते बनते हैं कारोबार के लिहाज से भी, और इंफॉर्मेशन, और कंट्रीज़ को भी, ईरान को भी हेल्प मिलता है डेवलप होने में, और दूसरे कंट्रीज़ को भी जान पहचान होती है यहाँ के इंडस्ट्रीज़ और लोगों के साथ। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है और हर मुल्क में जो है इस चीज़ को लेकर जाना चाहिए। और यहाँ पर तो है, कह रहे थे 2013 से अभी तक जो है ये सिलसिला चल रहा है, और आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह चलता रहेगा, और सब हम भाई लोग आपस में मिल जुल के जो है काम अपने बढ़ा सकते हैं। ईरान की जब बात होती है तो ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर फोकस रहता है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट हुआ है जी। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, क्योंकि मैं ख़ुद भी रिसेंटली आया हूँ, वालिद साहब यहाँ पे शुरू से हैं, लेकिन जैसे आपने बताया यहाँ पे पेट्रोकेमिकल से ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होते हैं जिस चीज़ को लेकर, तो उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वो सामने इसलिए ज़्यादा नहीं आते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया सैंक्शंस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फ़िलहाल ज़्यादा रुझू नहीं है इस चीज़ को लेकर, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये सैंक्शंस जो है उठाए जाते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा ईरान का नाम है। अच्छा, जो फॉरेन बिजनेसमैन है, जैसे इंडिया है, बर्रे सगीर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो बिजनेसमैन है, उनको यहाँ पर बिजनेस, ईज़ ऑफ बिजनेस कैसा है बिजनेस करने के लिए? ईज़ ऑफ बिजनेस जो है ये सैंक्शन से पहले काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे, और काफ़ी ज़्यादा इंडिया से यहाँ पे ईरान में कारोबार चल रहा था, और अभी भी है, लेकिन जो है वही जैसे मैंने आपको बताया सैंक्शंस के इशू की वजह से थोड़ा बहुत कम है। लेकिन काफ़ी लोग, जैसे आप जाएंगे सफारत की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, वो यही बिज़नेस के हवाले से आए हैं यहाँ पे, वो कंपनीज खोलना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स को लेकर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर। टूरिज़्म का जो इंडस्ट्री है, टूरिज़्म का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रुझू है, यहाँ पर काफ़ी ममालिक से लोग आ रहे हैं। अभी भी जब हम आ रहे थे काफ़ी लोगों से मिलना हुआ था कि वो इंडस्ट्री यानी कि एक्सपो के हवाले से नहीं बल्कि टूरिज़्म के हवाले से आए थे, और यहाँ पे सबके साथ चीन, इंडिया, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और चाइना और तमाम तरफ से लोग जो हैं यहाँ पर टूरिज़्म के हवाले से आए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सब मेल जोल है और एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता है, तो यहाँ पर सबसे मिलना जुलना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरा अच्छा लगा। सलाम दोस्तों अजीज़ों, हम अभी तेहरान में हैं और तेहरान के ईरान एक्सपो 2025 के चेंबर ऑफ कॉमर्स पर्शियन गल्फ हॉल सेक्शन के सामने हैं, और हमारे साथ एक सरदार जी हैं जिनसे हम अभी आपको आशना कराते हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑडियंस के लिए? जी, मैं साहिब सिंह पतवालिया ईरान में रह रहा हूँ, मेरे 4th जनरेशन यहाँ पर है, और एक हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, गुरुद्वारा है, हमारा एक इंडियन स्कूल है जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। तो अभी मैं भी यहाँ पर आया हूँ, एक्चुअली मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, तो एक्सपोर्टर्स, क्योंकि आज एक्सपोर्ट ईरान का है, तो एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं स्पेशली फूड इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल में, तो उसमें देखने आया हूँ कोई अच्छे मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स मिल सकें तो इंडिया के लिए या आउट ऑफ इंडिया
यूएई के लिए, ओमान के लिए एक अच्छी मार्केट ढूंढ सकें वहाँ के लिए। तो ईरान में अच्छा है यार, यहाँ पे प्राइसिंग आपको अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और मेरे ख्याल से पोटेंशियल जो ईरान की है ना मिडल ईस्ट में, वो बहुत अच्छी है। आई यू नो दैट ईरान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिडल ईस्ट मार्केट। तो ये किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल अच्छी है? यार व्हाट्स द रीजनिंग बिहाइंड? क्योंकि ईरान इज़ ए कंज्यूमिंग मार्केट, दो इट इज़ नॉट मच मैन्युफैक्चरिंग हब, बट स्टिल इट्स ए कंज्यूमिंग मार्केट, एवरीथिंग इज़ कंज्यूम। और हम तो खैर बचपन से, हम के हमारे दादे परदादे, फादर मेरे सब यहीं के हैं, तो वी नो द मेंटालिटी, द टेस्ट व्हाट ईरानियंस नीड। और अच्छे लोग हैं यार ये, मेरे ख्याल से जो मेरा तजुर्बा कहता है वो ईरान के मुसलमान जो है वो सबसे अच्छे हैं ये पूरे रीजन्स में, और बहुत अच्छे लोग हैं। आपके ईरान को एज ए कल्चरल, क्योंकि आप यहाँ पर बचपन से रहे हैं, लैंग्वेज पे भी आपकी Language फारसी पूरी हम है। शुमा खैरी कामिल, कामिल वारिद است। तो ओवरऑल एज ए कल्चरल एक्सपीरियंस अगर आप बता सकें कि यहाँ पे स्टे कैसा है एक इंडियन के लिए? एक इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हम सरदारों के लिए तो बहुत अच्छा है। जब हम पगड़ी बांधते हैं और वो अलग की हमें एक रिस्पेक्ट, इज्जत जो है एज एन इंडियन दी जाती है। अभी कभी आप कभी देखो कोई इंडियन को अगर दिखाना भी तो पगड़ी के साथ ही दिखाते हैं एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो यहाँ हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और क्योंकि दूर से भी हम इंडियन दिख जाते हैं, सरदार हैं। और हमारा एक गुरुद्वारा इधर है, और अभी हमें कभी भी एक कंट्री में गुरुद्वारे में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कभी मुश्किल नहीं आई, कभी भी मुश्किल नहीं आई। दिस कंट्री, द पीपल आर सो अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा है। हम तो कभी जाते हैं इंडिया, वापस आते हैं, बच्चे जाते हैं, पर अभी आप कभी मेरे से पूछो कभी शिफ्ट होना है तो मैं तो अभी इस एज में कहूँगा नहीं। मेरी वाइफ ही बोलती है नहीं। हम बड़े हुए हैं यहाँ पर, हमारा जो फैमिली है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सब यहीं पर ही है। ये बात है। तो आप ओवरऑल अगर बतौर कुल्ली आप कहते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस के लिए इंडिया ईरान इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड? वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यार इंडिया आप रुपीज़ में काम कर सकते हैं, सैंक्शन की कहानी नहीं है पर बहुत कम। दो कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। तो यार जितना हद तक रिलेशनशिप होना चाहिए वो अच्छा है। और आपको पता है इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है, कहीं किसी भी पखेड़े में पड़ा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई इंडियंस आएँ, ईरान में आएँ, एज ए टूरिस्ट आएँ। स्पेशली मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी हमारे गुरुद्वारे में आए, तेहरान में आए, और किसी को कुछ ज़रूरत पड़े तो मेरा नंबर है सर आपके पास। तो आपने टूरिज्म की बात की और टूरिस्ट की बात की, ईरान एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस पर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हैं? कौन से टूरिस्ट तो यार आपको देखो, ये सारी इतनी पुरानी कंट्री है, 2-2.5 साल के तक का कल्चर है ईरान का। और जैसे इंडिया का 5,000-10 साल, तो इंडिया का 2-2.5 साल ज़ोरास्ट्रियन से आप ले लो, तो घूमने फिरने की बात सब कुछ है यहाँ पर। सिक्योरिटी परफेक्ट, आप फैमिली के साथ आओ, आपकी सिक्योरिटी है। रात को आप बाहर निकल जाओ फैमिली के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो बहुत जल्दी पहुँचते हैं हम तो। और हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, ईरानी नेबर्स बहुत अच्छे हैं। कभी हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, ना रिलीजियस प्रॉब्लम आई है, ना कोई फैनेटिक कोई लोग वो ऐसी प्रॉब्लम आई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपसे बात करके बहुत अच्छा Thank you लगा। very much. थैंक यू सो Thank you, मच, sir. थैंक यू Take सो care. मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सेम टू यू, खैर इमाम। बाय। अजीज़ो दोस्तों, ये 5 रोज़ा ईरान एक्सपो ईरान के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को दर्शाता है, जैसे फूड इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, फिशरीज़ इंडस्ट्री, सनअत, हैंड वोवन कारपेट्स, दस्तकारी, हस्तकलाएँ, हस्तशिल्प, टूरिज़म, मेडिसिन, मेडिकल एंड लैब इक्विपमेंट्स, chemical products, cosmetics, hygiene, construction industry, technical services and engineering services, and of course petrochemicals, जिसमें ईरान मशहूर है।
अजीज़ों दोस्तों, ये 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस तकरीबन हर साल बरगुज़ार किया जाता है और ये ईरान का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तक़रीब है और यहाँ पे वाक़ईन जिस शिद्दत से जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलता है, जिस तरीके से स्टॉल्स रखी गई हैं, जो चेंबर ऑफ कॉमर्सेस, कितने सारे कंट्रीज से मिनिस्टर्स जो हैं, कॉमर्स मिनिस्टर्स, इतने सारे कंपनी के जॉइंट ट्रेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये शिद्दत और ये कोशिश इस चैलेंजिंग सैंक्शंस के माहौल में देखते हुए ये शेर याद आता है इकबाल का कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मोहम्मद रज़ा फल्ला, तेहरान, ईरान।